थॉमस मसीह जी, आज क्रिसमस के मौके पर, वैसे तो क्रिसमस को 25 दिसंबर के नाम से जाना जाता है, लेकिन दिसंबर का पूरा ही महीना लगभग क्रिसमस के अलग अलग तरीके से जो आयोजन होते हैं, अलग अलग तरीके से कार्यक्रम होते हैं, तो पूरे दिसंबर के महीने को ही क्रिसमस की खुशियों के तौर पर, क्रिसमस के 25 दिसंबर वाले कार्यक्रम के तौर पर पूरे महीने मनाया जाता है लगभग। तो सबसे पहले तो मैं थॉमस मसीह जी को और इनकी पूरी टीम को और इनके दोनों सुपुत्र जो वाकई में इनके साथ एक दाया हाथ और एक बाया हाथ के रूप में काम करते रहते हैं, इनको बहुत बहुत क्रिसमस की बधाई और आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो कार्यक्रम यहां पर हो रहा है या हर साल करते आते हैं आप लोग, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ समय से, जो मेरी जानकारी में आया है, आप लोगों के कार्यक्रम ना हो, आप लोगों का कार्यक्रम हो ही ना पाए, इस तरीके की अफवाहें कह लीजिए या इस तरीके के व्यवधान डालने की बड़ी कोशिशें की, और उसका नतीजा यह है कि आज हमारे समाज के कई सारे लोग इसी कंफ्यूजन में रह गए कि कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। थॉमस मसीह जी ने संपर्क किया बीच में, तो इन्होंने पूरी बात बताई। इसका मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कहा भाई ऐसी ऐसी थोड़ी सी व्यवधान डालने की दिक्कतें आती हैं, और क्या ऐसी सिचुएशन में और ऐसी स्थिति में भी आप आना चाहेंगे, हम आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा आप, सबसे पहली बात तो यह है कि आप बुला रहे हैं, बस कहीं और हमारा कार्यक्रम न हो, हम आएंगे। और रही बात दिक्कतों की, कि दिक्कतें क्यों आ रही हैं, नहीं आनी चाहिए। किसी भी समाज का त्योहार हो, किसी भी समाज का कोई कार्यक्रम हो, उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो समाज के लिए नहीं, वो पूरे समाज के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश है कि जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलाता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई एक यीशु मसीह जी के जन्मोत्सव के मौके पर कार्यक्रम होना है और उसमें कुछ लोगों को दिक्कत है। तो मैंने इनसे वादा किया, आप कार्यक्रम रखिए, हम उस कार्यक्रम में आएंगे और हम इस बात का आपको भरोसा दिलाते हैं कि उस कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं डाला, और यदि फिर भी व्यवधान डाला तो हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारे देश में कानून व्यवस्था है, हम उसका उपयोग करेंगे। हम संविधान के दायरे में रह के जो भी व्यवधान डालने वाली ताकतें होंगी या कोई भी व्यक्ति होगा, उसको हम करारा जवाब देंगे, लेकिन हम कार्यक्रम करेंगे और हम कार्यक्रम में आएंगे। तो मेरे नौजवान साथियों, माताएं भी बैठी हैं, कुछ बहनें भी बैठी हैं, और भी कई सारे जितने भी यहाँ आज इस कार्यक्रम में साथी बैठे हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, एक वक्त था जब किसी गांव में या किसी मोहल्ले में या किसी शहर में यदि 500 लोग रहते थे और उस मोहल्ले में या उस गांव में या उस कस्बे में किसी समाज के 50 या 100 लोग होते थे और दूसरे समाज के 200-400 लोग हुआ करते थे, तो वहां हमेशा एक बात का बहुत जिम्मेदारी के साथ ध्यान रखा जाता था कि भाई हमारे बीच में ये सिर्फ 50-100 लोग हैं, इन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो जाए, इन्हें किसी तरीके की कोई कमी ना हो जाए, और उनका ध्यान रखा जाता था और उनका बढ़ चढ़कर साथ दिया जाता था। लेकिन आज एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, ऐसा वक्त बना दिया गया, ऐसा वक्त चल रहा है कि जो छोटी मानसिकता के लोग हैं या ये कह लीजिए टुच्ची राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों ने एक धंधा बना लिया
कि कमजोर और संख्या बल में कम जो लोग हैं उनको दबाओ, उनके साथ जाति करो या हिंदू मुस्लिम करो और नेता बन जाओ। लेकिन मैं आज आपके इस मंच के माध्यम से उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है इस बात का, कोई भी चीज या कोई भी दुनिया में कुछ भी जितनी तेजी से बढ़ा है उतनी तेजी से वो डाउन भी आया है। तो जितनी तेजी से कुछ नेगेटिविटी हमारे देश में फैलाई गई है या फैलाई जा रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप मेरी इस बात को याद रखिएगा, उतनी ही तेजी से धराशायी भी होने वाली है। क्योंकि हमारे देश की जो खूबसूरती है, हमारे देश की खूबसूरती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा नहीं है, यही हमारे देश की नींव है। और इसी नींव के तहत आज इस कार्यक्रम में मुझे सबसे अच्छा तो यही लगा कि इसमें हिंदू भी बैठे हैं, मुस्लिम चीफ गेस्ट है, हिंदू विशिष्ट अतिथि है, ईसाई समाज का प्रोग्राम है और सिख भाई भी बैठे हैं। तो यहां से जो संदेश आप लोगों ने दिया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, देश इसी पे चलेगा, इसी पे देश चलने वाला है। लेकिन कुछ लोगों ने या मौजूदा सरकारों ने जो हालात बना दिए हैं वह हालात किसी से छुपे हुए नहीं है। जय जवान जय किसान के नाम पे देश चला करता था, आज देश का जवान भी परेशान है, आज देश का किसान भी परेशान है, देश का संविधान भी खतरे में है। आज स्थिति इस तरीके की बना दी गई है। लेकिन मैं आपसे बात लंबी हो जाएगी, बस थोड़ी और बात, दो बात और करना चाहता हूं। यदि इन नेगेटिविटी फैलाने वाली ताकतों को जवाब नहीं दिया गया या इनको नहीं रोका गया तो ये किसी समाज के लिए हानिकारक नहीं होगी, ये हमारे देश के लिए हानिकारक होगी। ये हमारे देश के लिए वो खतरा है जिसको आज से 45-50 साल पहले के जो महापुरुष थे उन्होंने तब भी ढाप किया था और आज भी ये जीता जागता उदाहरण है कि ये लोग नुकसान भी देते आ रहे हैं। सिर्फ इनके अपने व्यक्तिगत हित है, ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये दूसरे लोगों को, अपने लोगों को बहलाकर या कंफ्यूज कर या धोखे में रखकर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि इस तरीके की चीजें चाहे कुछ भी हो, जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से खत्म भी होती है। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि यहाँ अभी हमने भी 2-4 प्रोग्राम देख रहे हैं, फिर हमारा जाने का समय है, कहीं और का टाइम भी है। तो मैं एक बार और पुनः आज के इस कार्यक्रम में आए हुए जितने भी यहाँ पर साथी बैठे हैं सबको एक बार क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं थॉमस मैसी जी, इनके दोनों सुपुत्र और तमाम जितने आप साथी इनके सहयोगी टीम है, सरदार जी बैठे हैं, सिख भाई बैठे हैं और भी जितने साथी हैं, सबको उन्हें एक बार क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बस एक आखिरी बात मैं कहता हूँ, हमने तो बचपन से एक ही बात देखी थी, जब क्रिसमस का मौका आता था तो क्रिसमस आने से 15-20 दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी स्कूलों में भी, और जहां जहां हमारे ईसाई समाज के दोस्त कह लीजिए या जानकार कह लीजिए या जो हमारे चाचा ताऊ होते थे, हमें पहले से ये हो जाता कि भाई सेंटा मिलने वाला है, सेंटा क्लॉज, तो उस समय मिलता था। आज धीरे धीरे इन चीजों को कमजोर किया जा रहा है, विलुप्त किया जा रहा है। तो जिस तरीके से अभी मैसी जी ने कहा, थॉमस जी ने कहा केक खाकर जाना, तो ये परंपरा सेंटा क्लॉज बांटने की, केक काटने की, अपने त्योहार को बहुत अच्छे से मनाने की और उसी त्योहार में सभी समाज के लोगों को बुलाने की, ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। इसी परंपरा के साथ देश चलेगा, आगे बढ़ेगा, इसी परंपरा से हमारा देश मजबूत होगा। तो मैं बहुत सारा समय ना लेते हुए आप लोगों का यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे देश की भीड़ है, सारा समाज के जब सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं वही ताकत है। हमें मिलजुल कर इसी तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाना है। और जिस तरीके से थॉमस मैसी जी काफी कई सालों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, और वाकई में मुझे इस बात की खुशी है कि ये कठिन परिस्थितियों में भी या ये कह लीजिए डेंजरस परिस्थितियों में भी अकेले हो जाए लेकिन मजबूती से खड़े रहते हैं।
तो एक कहावत है हमारे में मुस्लिम, उसमें कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मतलब हिम्मत करो इस वक्त साथ देगा, शक्ति देगा। तो ये इनकी बड़ी अच्छी लगती है हमें आदत कि ये झूठे नहीं, पीछे नहीं हटते, भले ही अकेले खड़े रहते हैं। तो इनसे भी आप थोड़ा सीखिए और एक दूसरे की ताकत बनिए। और जिस तरीके से ये लंबे समय से यहाँ पर सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, समाज की कई सारी चीजों को करते आ रहे हैं, ऐसे ही व्यक्ति को यदि हम कलम की भी ताकत दे पाए या कलम की भी ताकत दे सके, तो जाहिर सी बात है कि आप भी मजबूत होंगे, आपका समाज भी मजबूत होगा, ये क्षेत्र भी मजबूत होगा और कलम की ताकत से ही बहुत सारी ताकतों को जवाब भी दिया जा सकता है। तो ये एक सामाजिक फील्ड के साथ साथ एक राजनीतिक व्यक्ति भी है। तो यदि ऐसे व्यक्ति को राजनीति में भी आगे आप लोग मिलजुल कर आगे बढ़ाने में दो हाथ इनके साथ बांटते हैं, तो मुझे उम्मीद है ऐसा व्यक्ति इस क्षेत्र का विकास करने में बहुत ही कामयाब साबित होगा। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि थॉमस मैसी जैसे व्यक्ति राजनीति में भी आगे आते हैं, नगर पालिका डोईवाला की स्थिति किसी छुपी नहीं है, तो ऐसी नगर पालिका जिसको बहुत ही सुंदर बनाया जा सकता था लेकिन उसका आज बेड़ा गर्क कर रखा है, तो ऐसी नगर पालिका को, इस क्षेत्र को यदि और सुंदर बनाना है तो थॉमस मैसी जैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना होगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, यदि थॉमस मैसी जी नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग इनका बढ़ चढ़कर ही नहीं, यह समझकर कि मैं स्वयं थॉमस मैसी हूं, इस तरीके से साथ दें, तो मुझे उम्मीद है कामयाब भी हो सकते हैं। एक बार जरा थोड़ा सा बता दीजिए कितने लोग चाहते हैं वैसे थॉमस मैसी जी राजनीति में आके नगर पालिका डोईवाला का नेतृत्व करें, चाहते हैं भाई आप लोग? कुछ लोग, हाँ ये देखो बहनों के हाथ उठे सबसे पहले। मात्र शक्ति का अगर हाथ उठ गया तो समझ लो बेड़ा पार हो गया। तो वो एक कहावत है ना, मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। जब बहनों ने भी हाथ उठा दिए तो एक एक बहन, एक एक महिला के पीछे 10-10, 5-5, 8-8 लोगों का परिवार होता है। और अगर बहनें या मात्र शक्ति जरा सा मन बना ले, जरा सा ठान ले, तो रानी लक्ष्मीबाई बनने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आगे लाने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। अगर हम भी देहरादून से चलकर या क्षेत्र में वैसे तो खूब प्रोग्रामों में आते रहते हैं, तो अगर हम भी आपके इस कार्यक्रम में, इस खुशियों में शामिल होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक चीजों में आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसे इंसान के अंदर कुछ नजर आ रहा है कि वो कुछ कर सकते हैं समाज के लिए भी और इस क्षेत्र के लिए भी। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, बहुत ज्यादा समय हो गया है। मैं पुनः एक बार सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप और हमारा साथ सदा यही बनता है और हम हर प्रोग्राम में आपके बीच आते रहे और आप हमारे साथ और हम आपके साथ दूर साथ निभाते रहे। सभी का बहुत शुक्रिया एक बार और, हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू, थैंक यू सर। अपने चीफ गेस्ट के उद्बोधन के लिए हम हृदय से उन्हें धन्यवाद देते हैं, आभारी हैं। और हम बताना चाहते हैं कि इस नगर पालिका डोईवाला के जितने भी निवासी हैं पूरी शांति और आनंद के साथ आगे आने वाले समय में अपना जीवन बिताएंगे, क्योंकि हमारे साथ आजाद अली जैसे लोग हैं। तो निश्चय जानिए विजय आप ताजुब करेंगे। वैसे ये है मुस्लिम लीडर, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है ये हिंदुओं के भी लीडर हैं, हिंदुओं में भी इनकी पकड़ है। ऐसे सामाजिक आदमी के साथ हर एक को खड़ा, इसलिए हम हृदय की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद देते हैं। आगे की ओर चलते हैं। हमारे चीफ गेस्ट साहब सेंटा क्लास की बात कर रहे थे, वो हमारे क्रिसमस फादर भी आएंगे, टॉफी भी लाएंगे, आप सबको खिलाएंगे। समय बहुत तेजी से आगे जा रहा है, चीफ गेस्ट साहब को जाना भी है, इसलिए बाकी समय हम आगे को ओके आइए हम एक डांस बजाएंगे, तालियां बजा करके हम सिस्टर मीनाक्षी का स्वागत करेंगे।
डांस की प्रस्तुति के लिए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस करे। तालियां थोड़ा सा अच्छी नहीं ओके। समय को ध्यान में रखते हुए हम तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे और हमारे मध्य में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का एक छोटा सा डांस हम देखने जा रहे हैं। पास्टर सचिन के छोटे छोटे उनकी टीम के बच्चे यहाँ पर आएंगे। हेलो 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 जीसस। आइए हम ताली बजा करके प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत करेंगे। आप जितने भी बाहर जितने भी लोग हैं अच्छी डांस को मिस कर रहे हैं, प्लीज आप सभी अंदर आ जाए। तालियों में कंजूसी अच्छी। थैंक यू प्यारे बच्चों अच्छे डांस के लिए। आपके तालियों की सराहना इन बच्चों को और कॉन्फिडेंस देगी और बिल्डअप करेगी, इनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे। आने वाले दिनों में ये बच्चे कॉन्फिडेंट और किसी भी क्षेत्र में कहीं भी अपनी प्रतिभा को दिखाने में हिचकेंगे नहीं, ये हमेशा आगे भी बढ़ते जाएंगे। आइए इस समय हम प्रोग्राम में आगे की ओर जाएंगे और परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम अपने दिलों को भी तैयार करें। बहुत जल्द हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले एक सोलो डांस हम छोटी बच्ची के साथ जन के साथ करेंगे। मैं चाहूंगा ताली बजा करके हम उसका स्वागत करेंगे। जन का